अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन चाउमीन। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ 1 चाय का चमचा भर के गार्लिक पेस्ट रखा है, लहसुन का पेस्ट। इसमें हमें जो स्पाइसेस चाहिए, नमक है 1 चाय का चमचा, 1 चाय का चमचा काली मिर्ची पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून सॉल्ट, और 2 मेरे पास यहाँ कनौर के चिकन क्यूब्स रखे हैं। ये मेरे पास बारबेक्यू सॉस रखा हुआ है, ये 4 टेबल स्पून है। ये चिली सॉस है, प्लेन चिली सॉस, मैंने शेंग्रीला कंपनी का चिली सॉस लिया था। ये मेरे पास 4 टेबल स्पून चिली सॉस है। 2 टेबल स्पून भर के चिली गार्लिक सॉस है। ये सोया सॉस है, ये भी 4 टेबल स्पून है, ये भी सेम शेंग्रीला कंपनी का मैं यूज़ कर रही हूँ। केचप मैंने लिया है हाफ कप, ये भी तकरीबन 5 टेबल स्पून होता है। इसके लिए मुझे 1 पाव चिकन चाहिए, 250 ग्राम चिकन, जो हमने जूलियन काट लिए। ठीक है, स्ट्रिप्स में काट लीजिए, पतले स्ट्रिप्स में। आप देख सकते हैं स्ट्रिप कटिंग की है हमने, इसको जूलियन काट लिया है। ठीक है, 1 पाव चिकन का बोनलेस का ब्रेस्ट लिया था मैंने। ये मैंने आधी बड़ी बंद गोभी ली है, तकरीबन आपकी ये होनी चाहिए 1.5 कप भर के बंद गोभी कटी हुई। कैबेज है ये। ठीक है, इसमें हम स्प्रिंग अनियंस डालेंगे, लेकिन स्प्रिंग अनियंस के सिर्फ ग्रीन पार्ट जाएगा। ये भी मैंने आधा पाव लिया था और इसके ग्रीन पार्ट को काट लिया है। इसके लिए हमें सबसे पहले ऑयल चाहिए। हम एक पतीले में ऑयल लेंगे। ये मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, जो भी ऑयल आपके घर में यूज़ होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे। ऑयल हमने डाल दिया है इसमें पतीले में। अब हम चूल्हा जलाएंगे। हाई फ्लेम पे ही चाइनीज़ कुक होता है। ये हमारा चूल्हा जल गया है, ऑयल गरम होगा, हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अब इसको हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन हमारा अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, कुछ गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जस्ट बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। देन हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा लहसुन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन डाल दिया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो हम बाकी सॉसेज ऐड करेंगे। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। ब्रेस्ट बहुत जल्दी गल जाता है, तो आपने इसको चलाते चलाते ही कुक करना है, छोड़ना नहीं है इसको। अब हम इसमें स्पाइसेस और सॉसेस ऐड करेंगे। नमक, काली मिर्च और चिकन क्यूब चला गया। ये इसमें लिक्विड सॉसेस डाल देते हैं। सबसे पहले सोया सॉस, चिली सॉस। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको कुक करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सॉसेस के जाने के बाद, बहुत ही यमी लग रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमारी चिकन कुक हो जाएगी, चिकन क्यूब्स डिज़ोल्व हो जाएंगे। देन हम बाकी सॉसेस डालेंगे, सब्ज़ी डालेंगे। देखिए हमारी कंप्लीट रेसिपी देखिएगा, ताकि आप एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैं पका रही हूँ वैसा ही सेम आप अपने घर में पका सकें। ये कुक हो रहा है, अभी इसको 5 मिनट लगेंगे ब्रेस्ट को और ये कुक हो जाएगा। हमारी चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से गल गई है, बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें बाकी सॉसेस ऐड कर रही हैं। मेरे पास केचप रखा हुआ है हाफ कप, ये ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें चिली गार्लिक सॉस जा रहा है। क्वांटिटीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई है, वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर रेसिपी फॉलो कीजिए। ये बारबेक्यू सॉस जा रहा है। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। हमारी चिकन गल चुकी है, आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कितना मज़े का लग रहा है सारी सॉसेस के जाने के बाद। अब हम इसमें हमारी सब्जियां ऐड करें। सब्जियों को बहुत कुक नहीं करना है, नाउ इट्स जस्ट मिक्सिंग। ये हमारी हरी प्याज चली गई, ये हमारी बंद गोभी चली गई पूरी चॉप की हुई। इसको अच्छे से आपने मिक्स किया।
अब हमारे पास एक पैकेट बॉईल किए हुए नूडल्स मौजूद हैं। एग नूडल्स लेने हैं आपको, चाइनीज़ एग नूडल्स आते हैं, ये बेक पार्लर कंपनी के। ये 227 ग्राम्स का पैकेट है, ये मैंने पूरा लिया था। एंड जैसे डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है आपने 5 to 7 मिनट्स के लिए बॉईल करना है इनको बॉइलिंग वाटर में, सेम उसी तरह मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद आप उसको ठंडे पानी में से निकालें और उसमें तेल लगा के रख लें ताकि वो जुड़े नहीं। आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छे से हो गया है सारे सॉसेस में सब्जियां। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें अपने एक पैकेट बॉईल किए हुए नूडल्स डाल दिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने इसको 2 स्पून्स की मदद से अच्छे से मिक्स किया है। नाउ हम इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको सिमर करेंगे 5 मिनट के लिए, देन हमारा चाउमीन रेडी हो जाएगा सर्विंग के लिए। दम होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा चाउमीन रेडी हो गया है। इसी तरह सॉसी होना चाहिए ताकि आपको खाने में मज़ा आए। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर हमारी वीडियोस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। न्यू व्यूअर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।